अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फिकार, मेरे साथ मौजूद हैं बालों के बगैर हुमायूं ज़ेबासी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस गर्मी से तंग आकर मैंने अपने बालों से हाथ धो दिए, लेकिन याद रहे ये सिर्फ इन बालों से हाथ धोए। मेरे पास जिंदगी में और बहुत जगह बाल है, बालों की दुकान हूँ मैं। अच्छा, और मुझसे ना बहुत सारे लोगों ने वीकेंड पे जैसे हमारी मुलाकात हुई, मैं और हुमायूं मिले, तो बहुत सारे लोगों ने मेरी स्टोरीज में इसको देख के और इसकी स्टोरीज में मुझे देख के मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि यार ये हुमायूं के बालों को क्या हो गया। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज थी ना वो ये थी, मैंने कहा उसको शौक चढ़ा था एक टाइम पे कि मैंने थोड़े लंबे बाल रखने हैं, और ही वाज लाइक कि मैं लंबे रख रहा हूँ, लंबे रख रहा हूँ। और फिर वो उससे इतना गेट रिड हुआ है कि उसने सारी मशीन फिरवा दिया। तो लेकिन जो एक अच्छी चीज थी हुमायूं, वो ये थी कि हर किसी ने मुझे कहा कि ये लुक बड़ी अच्छी लग रही है। और मुझे ये भी मुझे किसी ने कहा जस्टिन टिम्बरलेक, मैंने कहा वाह जी वाह, मजा आ गया जस्टिन टिम्बरलेक वाली बात करके आपने, तो अच्छा लगा। बट आई थिंक चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ओन अप करना चाहिए। और मेरी इससे आप पता है, आपको एक मजे की बात बताऊं, इसकी रिसर्च बताता हूँ। ये हो नहीं सकता कि हुमायूं कोई आपको बात ना ऐसी बताए। तो कहते हैं कि आपका सबसे ज्यादा बड़ा गुरूर और तकब्बुर आपके सर से शुरू होता है, आपके बालों से शुरू होता है। जब आप उन्हें खत्म करते हैं तो आपकी एक नई पर्सनालिटी, एक नई शख्सियत बाहर आती है। क्यों मारिया? ऐसा ही है, ऐसा ये कह रही है। तो होता ये कि आपकी एक नई शख्सियत जो है वो सामने उभर कर आती है। इसने मेरी पर्सनालिटी बहुत चेंज की है। मैं बड़ा काम हो गया हूँ, मैं बड़ा शांत सा हो गया हूँ थोड़ा सा। अब आई डोंट एक्ट द वे आई यूज्ड टू एक्ट बिफोर। ज़ैनब मुझे ऐसे करके देख रही है कि ये बात सच है, क्या ऐसा हो गया? नहीं, लेकिन ये बात वाकई बहुत हद तक सच है। जिस तरह हम हज पे भी देखते हैं, अभी रिसेंटली जैसे ईद जो है वो गुजरी है और अब हाजियों की फ्लाइट जो है वो वापस आना शुरू हो गई हैं, और उनके बाल जो है वो नहीं होते। ये बाल जो है इनकी कुर्बानी, इसी वजह से कहा जाता है कि इसकी कुर्बानी भी आपको हज पे देना जरूरी है, कि आपका जो वो गरूर और तकब्बुर और आपकी जो स्टाइलिंग होती है वो आप हर चीज अल्लाह ताला के सामने जो है वो डिटॉक्स करते हैं, आप बिल्कुल छोड़ देते हैं अपने आप को कि अल्लाह ताला के सामने जो है वो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और मेरी किसी भी चीज जिसमें थोड़ा सा भी गरूर या थोड़ा सा भी ऐसी चीज थी कि मैं उसको देख के अपने आप को कुछ समझता था, वो सब कुछ खत्म हो जाती है। मुझे याद है जब हम लोग गए थे हज पे, तो हमारे साथ एक अंकल थे जो हमारी कुछ दोस्तियां हो गई थी, तो वो भी बेचारे वो अकेले आए हुए थे, तो वो उसमें ना फिक्स होना चाह रहे थे हमारे साथ। जैसे हम लोग ना एक ही जगह पे हर साथ जाते थे, जैसे आप मेरे साथ फिक्स होना चाहते हैं हर जगह पे। हम 4 फैमिलीज थे, कपल्स, 4 कपल्स से हम, तो हम हर जगह इकट्ठे जा रहे थे ना, मिना में और अरफात में, मुजदलफा में, हर जगह खाना खाने जा रहे। तो जी वो अंकल जो है वो हमारे साथ आना चाहते थे, तो हम ना हर टाइम उनको ना, नहीं वो अकेले थे, तो हम ना हर टाइम उनको कह रहे होते, अपने मियाँ को कह रहे होते थे कि आप क्यों लेके आ गए इनको, हमारी आपस में अब एक अलग तरह की बॉन्डिंग होगी, इनको निकालें इस ग्रुप से, ये वो इस तरह के ना। जब हम वापस पाकिस्तान आए और उन्होंने हम मैसेजेस, नंबर्स एक्सचेंज हुए, मैसेजेस वगैरह करने शुरू हुए, तो हमें पता लगा वो अमेरिका में किसी कंपनी की CEO है। लालची लोग हैं दुनिया में। देखो आप CEO हो गए तो बात ही नहीं, अब यार रुक जाओ यार, मैं बता रही हूं, नहीं यार रुक जाओ यार, यार रुक जाओ यार, ये तो पैसे की पुजारी, पैसों की पुजारी। मैं यही बात बता रही हूँ कि जब हमारी वो चीजें जिसपे हम बड़ा अपने आप को बना संवार के रखते हैं वो खत्म हो जाती है, तो लोगों के दरमियान फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हाँ ये इस पोस्ट पे होगा, ये इस पोस्ट पे होगा। तो उस चीज के हवाले से मैं बात, मुझे कहा गया है कि आपने सर नहीं झुकाना, कह रहे हैं गंज नजर आ जाएगी, नजर आ जाएगी गंज आपकी कितनी ज्यादा है। अच्छा ज़ैनब, वो कहते हैं बड़ा खूबसूरत सा रंग आज बेबी पिंक पहना हुआ है। आई लव पिंक कलर, एवरीबॉडी नोज, मुझे वन ऑफ द फेवरेट कलर्स में से है। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम। आपके चीक्स और आपके कपड़े बिल्कुल एक हैं। लेकिन मैं यही कहने लगी थी, कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो कुछ लोगों को बड़ा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक ये कलर और एक लेवेंडर कलर बहुत। अगर तुम्हारी शादी ना हुई होती ना ज़ैनब, मैं कर देती, तो मैंने कहा बड़े भाई की शादी तुम्हारे साथ कराता। अपने बड़े भाई, बताओ क्यों? तो मेरा बड़ा भाई है ही नहीं। ये अच्छा, मेरा बड़ा भाई नहीं है। इस पे भी ना बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा आपने जोक मारा, इस पे हंसना था। ओके, स्टोरी है। वो सारी लड़कियां जिनके भाई नहीं होते वो अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को कहती हैं कि काश मेरा भाई होता तो शादी से कराती, लेकिन जिन बेस्ट फ्रेंड्स के भाई होते हैं वो कभी ये बात नहीं कहती हैं। वो कराती भी नहीं, वो कराती भी नहीं, पता होता है उसकी बहन कितने पानी में, आप कितने पानी, वो सारा कुछ उसको पता होता है। अच्छा, मैं इन दीज डेज आई वाज थिंकिंग अबाउट समथिंग वेरी स्पेशल। मैंने कहा यार यकीन मानो कि आपका जो मूड है वो बिल्कुल तब्दील हो जाता है अच्छा खाना खाने से। मतलब अगर थोड़ा सा भी खाना अच्छा ना बना हुआ हो तो आप जब खाते हैं, वैसे जो सेइंग, सो आपका पूरा मूड, आपका पूरी बॉडी उससे अफेक्शनेट करती है यार। और अगर आप अच्छा खाना खा ले तो आप अगले बंदे से बड़ा अच्छे तरीके से मिलते हैं पेट भर के। फॉर इंस्टेंस, अगर एक खाने में, दस्तरखान में बहुत सारे पकवान पके हो, जैसे जिसमें खाना भी हो, साथ में सैलेड हो, साथ में चटनी हो, साथ में ड्रिंक भी हो,
सो जब आप उठते हैं ना, आप कहते हैं यार मजा आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह मजा आ गया। ऐसे। So, हर I चीज़ का think जो अल्लाह मजा का बड़ा चाहते हैं। शुक्र अदा करना चाहिए जो इस कुर्बानी पे आपको अल्लाह ताला ने हर तरह का गोश्त नवाजा। ये मैं मान नहीं सकता किसी घर में, अल्हम्दुलिल्लाह सबके घर में छोटा बड़ा गोश्त जरूर होता है। मैं तो कहता हूँ तो मुर्गी की कुर्बानी कर दिया करें, मुर्गी भी फिर आ जाया करेगी ना, सिर्फ मुर्गी बाहर रह जाती है। सही। लेकिन आज आप बना क्या रही हो? आज रबड़ी दूध बन रहा है, इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो चुकी है और लोगों को होता है कि हेल्दी एक तो घर पे बैठा हुए जो है ना मिले हमें रबड़ी दूध, क्योंकि बाहर का दूध रबड़ी दूध पीने में लोगों को होता है कि अच्छा वो हेल्दी नहीं है, अच्छा नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, इसलिए मैंने सबको सिखाने के लिए आप लोगों के तो अच्छा, मूड ये बड़े वैसे वाकई वो हुए बाहर हुए। बहुत ज्यादा बनता है, लेकिन घर में नहीं लोग बनाते कि भाई बाहर जाएंगे तो ही बाहर पिएंगे। जाएंगे, पिएंगे, तो बड़ी हाँ। इजी सी रेसिपी आज जो है वो जैनब शेयर कर रही है। जैनब ये मेरी तरफ से एक सजेशन है कि क्या? आगे आने वाले दिनों में जब भी हम कुछ मेन कोर्स बनाए, साथ कुछ जरूर पानी की कोई चीज ठीक ड्रिंक है, होनी done हो गया, चाहिए, done हो क्योंकि आजकल ना बंदे का ये दिल मेरी करता है कि फरमाइश है, पहले कोई और बंदा भी एक कर गिलास चुके हैं। ये पिएगा, लोगों के लिए फिर कौन कुछ सा कर खाना रही है? शुरू ये तो अपने लिए मौके ढूंढ रही है कि इसको कुछ मिल जाएगा खाने नहीं, पीने नहीं, के लिए। बिल्कुल नहीं, ऐसे ये बाहर नहीं। के लिए कुछ नहीं कर क्योंकि रहा। You have to agree मुझे with me। बहुत नहीं, प्यास ऐसा है आजकल नहीं। लग रही है, तो मुझे हर चीज में होता है कि पानी पानी कोई होना ना कोई चाहिए। ड्रिंक तो होना आज क्या बना रही हो? आज रबड़ी दूध बताया रबड़ी रबड़ी दूध भी होता है? रबड़ी दूध कहा है रबड़ी दूध मैंने, होता है? जी। आप लाहौर से ताल्लुक है, नहीं। रबड़ी दूध खाना है। ठीक है। रबड़ी अच्छा दूध मुझे एक बात बताओ, आज सवाल है ना, फिर मेरे पास जो सवाल होते हैं, कमर लग तुम प्यारे रहे हो आज, लेकिन मुझे पहले एक बात बताओ, कमर के पीछे पड़ रबड़ी दूध खाते हैं पीते हैं? पीते हैं, रबड़ी दूध खाते हैं पीते हैं? खाते हैं I guess। खाते हैं रबड़ी दूध, पीते नहीं है, हैं। बिकॉज यार देयर इज नहीं। सॉलिड इन इट। घूंट नहीं भरा जाता तो वो रबड़ी का, दूध दो क्योंकि वो thick दो होता है। तरीके से होता है, घून भरा जाता वेरी है। गुड। हाँ, क्योंकि एक चम्मच से में खाए। कुल्फी डलती है, एक में कुल्फी मान डलती है, लो उसको बात खाते क्यों हैं। लड़ाई, छोटा सा ब्रेक छोड़ दे, अच्छा, ओके, ठीक है। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से लड़ाई शुरू करेंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब ज़ैनब मैं ना मानूं सारी जिंदगी। वेलकम बैक टू द शो। जब भी हम लोग अपने इस शो पे बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो हमेशा ये बात आती है कि जब तक खवातीन अपने पैरों पे खड़ी नहीं होंगी, वो अपने लिए डिसीजंस खुद नहीं ले सकती। ये एक इंटरव्यू में मैंने बहुत मशहूर पर्सनालिटी उनको ये बात कहते हुए सुना था कि मेरी अम्मी ये कहा करती का थी, नाम होगा सोनाली बांद्रे। तो आप क्यों नहीं लेते उनका नाम? मैंने कहा आजकल थोड़ा माहौल ऐसा चल रहा है, हमारे नहीं, लोगों हम के तो साथ अच्छे हम लोग हैं ना, पसंद नहीं करते उनका नाम लेना। तो उन्होंने कहा था कि जी मेरी मदर ने मुझे कहा था कि चाहे जो मर्जी हो, कमाना तुमने खुद है, चाहे तुम्हारा मियाँ जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर तरीन इंसान हो, तब भी तुमने कुछ अपने लिए कमाना है, क्योंकि जब तक आपके बिल्स कोई और पे करता रहेगा, तब तक आपके डिसीजंस भी कोई और लेता रहेगा। तो इसलिए खवातीन को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना, अगर आपको 9 to 5 जॉब मुश्किल लगती है, तो घर बैठे बहुत सारे ऐसे कारोबार होते हैं छोटे आपकी छोटे बात जो से कर वैसे सकते हैं। मुत्तफिक नहीं करता, मुत्तफिक नहीं हूँ। क्यों? आपने ये कहा जब तक कोई आपके और बिल देगा तो उसका डिसीजन आप उसके हाथ में होगा। हाँ, बीवियों के लिए ये नहीं होता। ठीक है। और शादी के साथ ये भी मैटर आपको करते हैं। लगता है। देखिए ये और आपको लगता नहीं, है। देखिए और वेरिएबल्स भी होते हैं। वेरिएबल्स जिसमें शादी को अगर 10 साल से ज्यादा हो गए तो मतलब फिर आप समझें कि आप औकात में रहें। वो अगर उसके बच्चे हैं ज्यादा औकात में रहें। हाँ। ठीक है, बच्चे बड़े हो गए उससे ज्यादा ये औकात में सारी रहें। चीजें ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि जब मर्द हजरात बहुत सारी चीजों में इंटरफेयर करते हैं, तो कम बेश आपको उनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो कहते हैं ना ताकत का सरचश्मा जो है वो अवाम वैसे तो कहा जाता है, ये एक स्लोगन है, लेकिन ताकत का सरचश्मा वही है जिसके हाथ में दौलत होती है। बाजी तो बाजी इसलिए क्या क्या लगता है आपको, शादी के साल भी वेरिएबल्स काम करते हैं? नहीं, कि- बताओ जो एक किस बात सेकंड से रुक तो agree जाओ ना, करते मेरे से हो? मुझे पूछते दो, बात तो कर लूं। मुझे देखो तुम सुनना जी, फिर जी, बताना। जी, जी, बताएं। शादी का जो शुरुआत होती है, जो स्टार्टिंग होती है, तुम पैसे उतनी पावरफुल थी जितनी तुम आज पावरफुल हो। बढ़ जाता है ना, जरा बंदा पावरफुल हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाए, शादी हाँ, हो जाता है, बेटे। नहीं, नहीं, इस बात से तो अच्छा, किसी ने दूसरी- डिसएग्रीमेंट किया ही और नहीं, जो लेकिन पैसे अब जब उसके हैं, आप वो अपने बिल देते मियाँ से पैसे लेते हो, क्या वो एक हो औरत पहले मुझे पॉइंट तो पूरा उसी clear- फुटिंग पे होती है जिसपे वो औरत होती है जो खुद थोड़ा बहुत नहीं कमा रही मैं होती ये है? पॉइंट नहीं है मेरा पॉइंट ये है जो तुमने बात की है। हाँ। इससे कहा कि अब शादी को जब कुछ साल हो गए, अब वो तुम्हारे बिल देता है तो उसका ही हुक्म चलता है? नहीं ना, नहीं, ऐसा नहीं शादी के होता। साथ तुम 4 गुजारो ना, 10 साल गुजारो।
फिर तुम देखना। दोनों का चलता है, Tips दोनों दे का रहे हैं कि चलता है, 10 ऐसा नहीं है साल कि किसी लेकिन एक का चलता I just don't है। know। लेकिन मर्द को अल्लाह ने सरबराह बनाया होता है, तो वो मोस्टली यही होता है कि जो मर्द का, बेशक औरत कमा भी रही हो, हाँ। मर्द का जो डिसीजन होता है उसी पे एग्री करना उसी पे पड़ता है at the इम्प्लीमेंटेशन end। हाँ, होती है, ऐसा ही है। लेकिन बहुत सारी चीजों में आपकी बात को वेटेज दी जाती अब है। तुम्हारी because आप अम्मी जो impact कहती कर रहे हैं हो। लेकिन कि 100% अब्बू तुम्हारे करके दिखाए ना खिलाफ, हमारी अम्मी सीधा कर दे। मेरे अब्बू बहुत खिलाफ करते हैं। करते हैं और कर भी लेते हैं। यार ये कोई बहुत रेयर सिचुएशन है। आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी प्यारी सी मेहमान से जो बहुत खूबसूरत हमें बड़े दूर से देख रही हैं और बड़ी अच्छी भी लग रही हैं। आपकी मुलाकात करवाएंगे हिना अली से, जो कि एक पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर है। बहुत सारे बिजनेसेस में उन्होंने हाथ डाला हुआ है। वो जो कहते हैं ना हरफन मौला, इनको कहा जा सकता है। खाने बेहतरीन बनाती हैं, चीजें बेहतरीन बनाती हैं, कपड़े बेहतरीन बनाती हैं। क्या क्या करती हैं आज आपकी मुलाकात करवाते हैं हिना अली से। हाउ शी स्टार्टेड और कैसे वो खुद मुख्तार किस हुई हैं तरह से जिंदगी जी में उन्होंने अपने और business कैसे का उन्होंने आगाज अपनी जिंदगी को चेंज किया है, कैसे शी गॉट इंडिपेंडेंट एंड फ्रॉम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। प्लीज आइए, तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया एक और सुबह की मेहमान बनने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा कि आज आप यहाँ मौजूद हैं। आपका ये सब्ज रंग आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कैसी हैं? शुक्रिया। और ये बहुत अच्छा स्टिच हुआ हुआ है, बहुत अच्छा, खुद डिजाइन करवाया है। अच्छा, कैसी हैं आप? बेहतरीन। तबीयत अगर तो ठीक है हुमायूं ने जो अल्लाह आपके का शुक्र इंट्रोडक्शन है। में कहा वो बिल्कुल सही कहा है कि आप हरफन मौला जो हैं वो आपको यकीनी कहा जा सकता है। आपके इंस्टाग्राम के पेज पे देख रहा था, जाते हैं ना वेरी पॉजिटिव वे आई एम सेइंग, ठीक Yes, है। उनको कहा जाता है कि यार कोई एक काम करो, अच्छे से करो, वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैंने बहुत सारी जिंदगी में इस साइंस को आप कैसे हमें लॉजिकली एक्सेप्ट करवाएंगी कि नहीं हर काम किया जा सकता है और अच्छे तरीके से किया जा सकता है? देखिए, कोई भी जो हाउसवाइफ है, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते वो कि सिर्फ एक फन मोला होती है, मतलब उसके पास हर तरह का गुण मौजूद है। अब अगर देखा जाए, जब आप भी शादीशुदा हैं, मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं नहीं हूँ। आप नहीं, आप भी हो जाएंगे, आपको पता इंशाल्लाह। चल जाएगा। खैर ये आपको पता चल जाएगा। तो क्या आपको पता चल जाए, आने तो देना हाँ। जिंदगी में हाय उसको। हाय, ना करे ऐसे तो ना करे, डर डराए तो नहीं। अच्छा फिर अच्छा, वो स्टार्टिंग जो आपका होता है ना, मतलब एज अ आर्टिस्ट मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मैं सिर्फ पेंटिंग नहीं करती थी। पेंट करते करते आइडिया एक और आया है, तो वो भी मैंने रिसीव किया, उसको मैंने पिक किया, बनाने की कोशिश की कि नहीं मैं इसको ज़रा सा डिज़ाइन चेंज कर सकती हूँ। फिर जो नई बच्चियाँ आ रही हैं, ठीक है, अब उनको मैं एक रूटीन पे लगा दूँ, मेरी अपनी बेटी है, मैं एक रूटीन पे लगा दूँ कि बेटा आपने सिर्फ यही काम करना, इससे हट के कुछ नहीं करना, तो उसका तो वो जो उसके अंदर टैलेंट मौजूद है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा। कि मेरी मदर इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही कि मैंने यहाँ से वहाँ स्टेप नहीं उठाना। बिल्कुल बिल्कुल वो थोड़ा सा चेंज हुआ था मेरा शादी के पहचान बाद। में फर्क नहीं आ जाता। आई थिंक हलीमा विल एग्री टू। अगर मैं जैसे होस्ट हूँ तो मैं एक्टर भी हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ, बड़ी रिलेटेबल फील्ड है, ठीक है। लेकिन कुकिंग एंड देन फर्नीचर इतनी रिलेटेबल फील्ड नहीं है। तो क्या आपकी पहचान थोड़ी सी गुमनाम नहीं हो जाती कि आपको जाने तो किस तरह जाने? वो जैसे कहते हैं ना यार वहां का बर्गर बड़ा फिट है क्योंकि वो बर्गर शॉप है, वहां की बिरयानी बहुत फिट है। अब आप बर्गर शॉप पे ये नहीं कहेंगे बर्गर शॉप पे बर्गर ही बहुत अच्छा है, बिरयानी बहुत अच्छी है। तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? तो पहचान को कैसे करते, आप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? कुकिंग का तो अभी मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि हम 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जिसमें से एक मैं हूँ जो बाहर निकल के थोड़ा सा मूव करती हूँ, लोगों को देखती हूँ, उन्हीं की चीज़ों को आगे लेके जाती हूँ उनके घर ही। अब यही आपकी बात हो रही है ना कि लेडीज नहीं, कुछ ऐसी लेडीज हैं जो बाहर नहीं निकल सकती, इश्यूज होते हैं उनके issues घर हैं, पे, इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो नहीं जा अलाउ भी नहीं है कि हाँ। आप इजीली निकल सकते हो, तो ये उनके लिए स्टार्ट किया है। वरना शुरू से फर्नीचर था और मेरा काफी टफ कंपटीशन है। इट्स नॉट अ नॉर्मल कि मैं कहूँ कि जी मैं एक कामयाब लेडी हो सकती हूँ कि जहाँ मेरा फर्नीचर पड़ा है उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। मेरे लिए बहुत टफ कंपटीशन था ये। अच्छा, फर्नीचर में जब भी हम हिना जी देखते हैं तो हमें ये वाकई नजर आता है कि जब तक आपकी दुकान पे या आपकी जगह पे, आपके एग्जीबिशन पे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज नहीं होंगे, यही कुर्सी, यही टेबल बहुत सारे लोग बना रहे हैं, एक ही तरह के बना रहे हैं, जब तक उसमें कुछ एक्स फैक्टर नहीं होगा, लोग क्यों वो लेना पसंद करेंगे? बहुत नेक टू नेक कंपटीशन होता है। बहुत ज्यादा उसको tough कैसे डील करती हैं? क्या हर चीज के अंदर अपना कोई नया आइडिया लेके आती हैं या नहीं? चेयर है तो चेयर ही होगी, जाहिर है कुछ थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर लेंगे, टेबल है तो टेबल ही होगा, उसको भी थोड़ा बहुत अपनी तरह बना लेंगे, लेकिन जाहिर है रहेगा तो वो टेबल ही, या नहीं आपका हर पीस दूसरे से मुनफरिद होता है? तकरीबन चेंज होता है और मैं अपने कस्टमर की डिमांड के मुताबिक बनाती हूँ। अच्छा। मतलब वो मुझे अपनी कलर स्कीम बताते हैं ड्राइंग रूम के, जैसे ज़्यादातर मेरी कॉफ़ी टेबल्स हैं,
ٹھیک یا ہے. साइड कॉर्नर की टेबल्स हैं. ٹھیک ہے. अपना वो मुझे बताएंगे हमारे ड्राइंग रूम की ये कलर स्कीम है और हम इस चीज के मुताबिक चाहते हैं. अब जैसे कुछ पेंटिंग्स मुझे वो देते हैं कि हमें ये कैनवस पे नहीं चाहिए, हमें ये किसी और चीज पे चाहिए, जैसे टेबल पे चाहिए, टेबल पे चाहिए, हमें ये थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट चाहिए. अब वो कस्टमर भी जो मेरे हैं वो आई वुड लाइक यू टू कंटिन्यू विद दिस. थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना है यहाँ पे. ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, कीमत जाएगा, फिर आपसे यहीं से शुरुआत करेंगे. देखते रहिए एक और सुन. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. आप देख रहे हैं एक और सुबह और हमारे साथ मौजूद हैं गॉर्जियस हिना अली जी. हिना जी, एक तो आपका नाम बड़ा खूबसूरत है. मैं अक्सर जब कहता हूँ लोगों को पता चल गया होगा कि मेरी बड़ी बहन का नाम हिना था, तो मुझे नाम बड़ा पसंद है. हिना का मतलब जो HINA से होता है ना, जिसकी हिना प्रोनाउंसिएशन होती है, ये मेहंदी है, वो सेकंड वाला हना है. अच्छा, जिसका मतलब खुशबू है वो हना है. हना है. बढ़िया, आप अपडेटेड है, मुझे अच्छा लगा हिना जी. अच्छा हिना जी, यू वर टॉकिंग अबाउट, हलीमा ने आपसे बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपकी हर चीज, देखें जब एक आर्टिस्ट से आप मिलते हैं तो उसकी हर एक चीज है, जैसे कि कुछ कपड़े होते हैं, आप देख के बता देते हैं इस ब्रांड के कपड़े हैं, किसी ने पेंटिंग की होती है, आप कहते हैं ये इस आर्टिस्ट ने बनाई है, तो क्या आपकी हर चीज से अंदाजा हो जाता है कि ये आपने बनाई है या नहीं? आप उसको बहुत मुख्तलिफ करती हैं ताकि उसमें एक डिफरेंशिएशन देखी जा सके. जी, हो जाता है अंदाजा इजीली. हो जाता है अंदाजा. आप क्या, ऐसी क्या चीजें जो आपको उसमें लगता है कि ये आपने बनाई? कलर्स आप डार्क लेती हैं, पेस्टल लेती हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? कलर तो मैं डार्क यूज करती हूँ ज्यादातर. मेरा काम ना ऑरेंज शेड में आता है. अच्छा, ज्यादातर ऑरेंज आता है. उसके बाद सेकेंडली जो लोगों की स्कीम के मुताबिक आजकल ब्लू इन बहुत हुआ है. ऑरेंज डार्क कलर पसंद है? मुझे डार्क कलर पसंद है. जैसे जब मास्टर किया था ना, तो मेरी पेंटिंग्स में ऑरेंज बहुत होता था. अच्छा, उस टाइम पे भी मेरी टीचर यही कहती अभी थी तक कि वो आपकी लेके लाइफ- चल रही है. मैं अभी तक वही कलर्स लेके चल रही हूँ. ऑलराइट, डार्क कलर्स Dark यू लाइक. colours. अच्छा, कपड़ों में भी ऐसा ही है कि डार्क कलर्स आप अप्रिशिएट कपड़ों करती में हैं? जरा थोड़ा डिसेंट पन आ गया है, मैं ये कह सकती हूँ. क्योंकि पहले था, मैं जब मैं मास्टर कर रही थी ना, मेरी फ्रेंड्स मुझे रंगीली कहा करती. पहनावे के रंगों में तब्दीली आना जरूरी है? जी, बहुत जरूरी है. क्यों? देखें, जब आपकी यंग बेटी आपके साथ है, ठीक है, और उसने एक मैं क्या कह सकती हूँ, ड्रेस पहना हुआ है, ब्राइट कलर पहना हुआ है, और आपके हस्बैंड आपके साथ है. रेड आपके मुंह पे चपेट लग रही है, वो वाला रेड पहना हुआ था आपने? वो वाला है, तो आपके हस्बैंड आपके साथ हैं और वो लग रहे हैं कि वाकई में वो एक सीनियर पर्सन है. ठीक है. Good, और good. आप उसके साथ बिल्कुल ही बच्चों वाले लहज में चलें या बच्चों वाली बातें करें या बच्चों का मुकाबला करें, एक कंपटीशन आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जाता है ना. अच्छा. मतलब मेरी बेटी अब यंग हो रही है, तो मैं अब उसके लेवल से एज अ मदर लगना चाहती हूँ कि मैं उसकी मदर. रिमेंबर मरियम नवाज साहिबा हैज वोर एग्जैक्टली द सेम, बल्कि उससे ज्यादा बरकीला जोड़ा उन्होंने पहना था अपनी बहू के लिए. मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं ना पहले जब इन्होंने हिना जी ने अपने जवाब की शुरुआत की, तो मैं सोची थी कि नहीं, ये सही नहीं कह रही, लेकिन इन्होंने जो बात आगे आगे कन्विंस की है ना, उससे मुझे कुछ ऐसे लोग मेरे दिमाग में आए हैं जिन्होंने बिल्कुल वही चीज की हुई है जो वो कह रही थी, कि वो अपने बच्चों से भी ज्यादा चोकर और वो चीजें पहन के वो आए हुए थे और बिल्कुल वो अच्छे नहीं लग रहे थे, सूटेबल नहीं. डिफरेंट पर्सनालिटी. अच्छा, मैं ऑब्वियसली हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन मैं इस बात से मैं अब सिर्फ वेरी रिस्पेक्टफुली मैं एग्री नहीं करता. मुझे लगता है इंसान को जैसे चाहिए वो उसका रवैया रख सकता है, उसको जैसे चाहिए वो रंग पहने. मैं कहता हूँ पटाखे रंग पहने. आई लव पीपल जो ब्राइट कलर्स पहनते हैं, मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगती है. लेकिन मैं एक इंसिडेंट बता ही देती हूँ चले इस बात पे. मेरी अम्मी को ना, उन्होंने लाल रंग नहीं पहना था अपनी शादी पे, तो वो एक जिस तरह कहते हैं ना कि एक रह जाती है ख्वाहिश आपके दिल में कि वो लाल रंग नहीं पहना, क्योंकि शादी बड़ी जल्दी में हुई और उस टाइम पे इस तरह से कपड़े भी जो है वो रेडीमेड मतलब बने हुए होते थे, आपने जाके पिक करना होता था उसमें से. तो वो कहती हैं कि मुझे जी बेबी पिंक सा कलर मिला और वो ही मैंने पहन लिया, रेड नहीं मैं पहन. तो मेरी बड़ी बहन की जब शादी हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा दिल बहुत करता है कि मैं लाल रंग का ना गरारा पहनूं, लेकिन लोग क्या कहेंगे. तो हमने उन्हें ना कहा कि जब हमें कोई परवाह नहीं है, आपके मियाँ को कोई परवाह नहीं है, तो चुल्ले में जाए लोग, आप पहन लें. उन्होंने बाकायदा वो अपनी पसंद का रेड कलर, मरून कलर का बल्कि गरारा बनवाया, मरून कलर का उसका दुपट्टा था, लेकिन बेज से कलर की उसकी शर्ट थी, जो बहुत ज्यादा वो खूबसूरत माशाल्लाह लग रही थी. लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे मुकाबला करने लग जाते हैं
کہ یہ جو میرے سے آدھی عمر کی لڑکی ہے یہ فیشن کر رہی ہے, یہ بال بنا کے آ رہی ہے, ان کے اس ریڈ کلر پہننے میں بھی ایک سٹلنس تھی, ایک جوڑا تھا, ایک وہ پراپر کہ وہ ایک عورت. یار اگر وہ لڑکی سے کمپٹیشن بھی کری تھی, میں کہتا ہوں کرے اتنی حسینہ وہ کر سکتی ہیں. آپ نے کون سا رنگ پہنا تھا؟ بریک لیتے ہیں ہم. آپ نے بھی شادی میں کیا پہنا تھا رنگ؟ میں نے میرون کلر پہنا. مرون آئے, بڑی خوبصورت لگی ہوں گی آپ, رنگیلی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, رنگوں کے حوالے سے بات کریں گے. آپ لوگ کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. بریک پہ جان سے پہلے ہم کلرز کی جو ہے باتیں کر رہے تھے. آج کل بہت سارے لوگوں کے ڈفرینٹ شیڈز اور ڈفرینٹ چیزیں آ گئی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا گھر بالکل سفید ہونا چاہیے, سفید کے ساتھ ڈفرینٹ کلر کمبینیشن ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ایک دیوار رنگین ہو, باقی کلر ایسے ہو, پیسٹلز کلر بہت آ گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ایک دیوار بہت زیادہ برائٹ کلر کی ہو, ریڈ کلر کی ہو, اورنج کلر کی ہو. ہر بندے کی پرسنالٹی کے حساب سے ظاہر ہے اس کا گھر ہوتا ہے تو فرنیچر بھی ان کی مرضی کا ہوتا ہے. لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں ایسا فرنیچر چاہیے یا نہیں. آپ ان کا گھر دیکھنے کے بعد, ان کی پرسنالٹی کو جج کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ آپ کو اس طرح کا فرنیچر لینا چاہیے, یہ زیادہ اچھا لگے گا آپ کے گھر. ہاں جی, یہ بھی باقاعدہ پوری ڈسکشن ہوتی ہے. جو میرے ایک دو بیریا میں کسٹمر ہیں جنہوں نے مجھے بلایا تھا اپنا ڈرائنگ روم کرنے کے لیے, انٹیریئر کے لیے, تو باقاعدہ ڈسکشن ہوتی ہے فرنیچر کی. وہ ہوتی ہے زیادہ تر جو فرنیچر ہیں آج کل آپ کو پتہ ہے اسٹرائکنگ کلر کے چل رہے ہیں. مطلب انہوں نے ڈارک بلو اپنا بیک گراؤنڈ رکھا ہوا تھا اور وہ چاہ رہی تھی کہ مجھے ڈارک میرون یا ریڈ میں صوفے چاہیے. اس میں تھوڑا سا ہمارا ہوا تھا کہ نہیں تھوڑا سا کلر چینج ہونا چاہیے, یا لیکن کیا میں نے ان کے مطابق ہی کام تھا. انہوں نے ان کی مرضی کے ان کی مرضی پہ انہوں نے اپنے صوفے کے جو کورز تھے نا اس میں مجھ سے پینٹ کروائے تھے بیک پہ, اور وہ ترکی شارٹ کروایا تھا. فیبرک پینٹنگ کے طور پہ وہ ترکی شارٹ میں اورنج کلر بھی تھا, اس میں وائٹ کلر بھی تھا, اس میں ریڈش کے ساتھ بلو بھی ایڈ ہوا تھا. مطلب میں نے ان کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے اس ریڈ صوفے کے اندر بلو بھی ایڈ کیا تھا. مطلب ان کے مطابق جب کام کرنا ہوتا ہے نا تو آپ کو تھوڑا سا اپنا لیول ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. اگر آپ سجیسٹ کریں, اگر آپ سے پوچھیں حلیمہ کے سوال کو کنٹینیو کر کے پھر آپ کے انٹرپرینیورشپ کی طرف آؤں گا. اگر ایک گھر کا یوزلی پیسٹل کلرز ہمارے ہاں گھروں میں ہوتے ہیں, ہم لوگ ڈارک کلرز نہیں کرتے, سب کا یا آف وائٹ ہوگا, وائٹ ہوگا, اسی طرح کا کمبینیشن ہوگا. زیادہ زیادہ پنک کر دیں گے یا لائٹ بلو کر دیں گے, بٹ آلویز ان لائٹر ٹون سب کھیلتے ہیں.